महाराज कटोसन की जय। महाराज कटोसन की जय। महाराज कटोसन की जय। जय शंकर की 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 जय शंकर की। अरे मंत्री जी क्या हुआ? आज मदिरा नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी महाराज मिलेगी। मदिरा मंगाई जाए। सैनिकों मदिरा लेके आओ। जैसे आज्ञा महाराज। जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। लीजिए महाराज, मदिरा आ चुकी है। जय शंकर की जय शंकर की। हाँ सैनिकों मदिरा पियो। झुम बराबर झुम जरा झुम बराबर झुम। लो भाई उधर तुम भी पियो। बराबर झुम काली घटा है, काली घटा है, तो हवा है जाम फाकर। झुम बराबर जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री जी जय वाली को बुलाया जाए। सैनिकों जाइए और अप्सरा को बुला के लाइए। जैसी आज्ञा जय शंकर की जय शंकर की। दूल्हे में जाए कुमारी पहुंची और भाड़ में जाए बिना बहन का यहाँ हाथ और तुम्हें मदिरा का प्यार धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। अरे क्या हुआ? ये किसने कहा तुम्हारा हाल? क्या बताऊं भाई, आज लंदन घूमने चली गई तो देखा वहाँ पर दो राजकुमार आए हैं। उसका छोटा भाई मेरे रूप पर मोहित हो गया। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरी नाक काट डाली। नाक कटी नकली हुई। जय लहू आत्मा सरदूसर के दरबार में सरदूसर का अपमान हुआ। किसने किया तुम्हारा हाल? लक्ष्मण ने। सैनिकों युद्ध की तैयारी करो। मंत्री जी चलिए। जय शंकर की जय शंकर के जय शंकर की जय शंकर के जय शंकर की। राधा सिंह, पृथ्वी पर पाप तो इतना परिसर हो गया है कि स्त्री को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान ही नहीं रहा है। भूल क्यों रहे हो लक्ष्मण? इन्हीं राक्षसों के दुराचार के कारण ही तो हमें वनों में आना पड़ा है। राधा सिंह, ऐसा प्रतीत होता है सामने आकाश में धूल छा रही है, वहाँ दुष्टा अपने सहायक के साथ यहीं आ रही है। आने दो लक्ष्मण, आने दो। बहुत समय से ये बुझाएं शिथिल पड़ी हुई हैं। आज लगता है इन बाणों की परीक्षा का समय है। यथार्थ प्रभु, परंतु क्या मुझे युद्ध करने की आज्ञा नहीं मिलेगी? नहीं लक्ष्मण, तुम जानकी को लेकर किसी अलग स्थान पर चले जाओ। राक्षसों के सामने सती स्त्री का आना उचित नहीं। जैसी आज्ञा प्रभु, आइए माता। 14 सहस्त्र ऋषि करते रघुकुल के नाथ लखले।
अरे हम तुझ जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। मैं तुझे बच्चा समझकर अभी तक जाने आया था। सचमुच बच गए, मैं खराब बना दूंगा, मिट्टी में बदल के सूप से उड़ा दूंगा। अच्छा, ऐसा ही वीर है तो दो हाथ क्यों नहीं करता? संग्राम में वीर तो मचलते नहीं देखे, बातों के युद्ध तीर चलते नहीं देखे। मैं तुझे बच्चा समझकर अभी तक जाने दे रहा था। और युद्ध कर। तैयार हो जा फिर। जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर के। तूने भाई घर को मारकर कोई बड़ा काम नहीं किया। हाँ, मुद्दल है। अच्छा, तू भी आ, तुझे भी तेरे भाई के पास ही पहुंचाता हूँ। निसंदेह महाराज, लंका के जितने भी योद्धा है वो विश्व के सारे योद्धा तो ताकतवर है। मंत्री जी, हाय हाय, दुआई है महाराज, हाय हाय। ये फरमान में कौन आदमी मुकाम चिल्ला रहा है? हाय हाय, दुहाई है भाई, तेरी दुहाई है। कौन? बहन भूख रखा, बता क्या फरियाद आई है? तुम तो मदिरा पीकर सोते रहते हो और तुम्हारे राज्य में अनर्थ होता रहता है। क्या हालत बना रखी है? भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, साथ में सीता जैसी सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं अचानक उधर निकल गई। मैंने उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरी नाक काट डाली। नाक काट डाली? नाक
फटी है कपटी हाय तेरा यौन वाम हुआ बताता प्यारा धूप लगा कैसा खमोतान हुआ किस चाली में की ये जरूरत आई किसकी पूरी घड़ी सात कदमों में उम्मीद देवे किसकी इतनी जरूरत पड़ी मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धर लो तुम। ये क्या कह रही है तू? तेरी नाक का पतला झुकाया जाएगा। हाँ, उनका पछाड़ा नहीं जाएगा। वही कंडम में प्रदूषण रहते थे, तूने उनको क्यों नहीं बताया? कहा, उनसे भी कहा, वह सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रही हूँ। रूप रखा, तुम जाओ, तुम्हारी नाक फटने का बदला आज से चुकाया जाएगा। ठीक है भाई। महाराज, मंत्री जी, जिन्होंने शर्म दूसर जैसे वीरों को मार दिया, पक्का वही कोई वीर ही होगा। अवश्य मंत्री जी, आज की सभा यही समाप्त की जाती है। जी महाराज, जैसी आज्ञा प्रभु। लगता है ध्रुव कथा को नाक काटने वाले कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होते। हाँ, मेरे विचार से मुझे मारी के पास जाना चाहिए और उसकी मदद लेनी चाहिए। यही ठीक है, मुझे मारी के पास जाना चाहिए। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कहो हमारी क्या हाल है? हाँ हमारी बाइक ठीक कर। हमारे मुझ पर एक आपत्ति आई है। कहो लंकेश, सब आनंद में तो है। हाँ हमारे, हम भी आनंद कहते हैं बड़ी संसार में, मगर आनंद कौन रहता है इस संसार में? क्या कोई चिंता सता रही है जो ऐसी निराशा भरी बातें कही जा रही हैं? हमारी तो सुनो, बहुत तकती लड़कों वन में कभी ऐसी कट डाली है और दूसरे पाई मारे हैं और नक्की धूप कथा दी है। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है। कठिनाई नाक पहनती तो पत्नी उनकी हर लेना है। तीनों लोग चलकर मैं मृत बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ठीक है, वैसे भी
मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरूं। ठीक है लंकेश, चलो चलो लंकेश चलो। तू तो यारों का यार है और मेरा सच्चा मित्र है। चल चलिए महाराज चलिए। भिजवा दूं? अरे रुक जा। देखो कितनी सुंदर शोभा है यहाँ की। हाँ स्वामी, मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का सार लेकर आए हैं। ओह, देखिए प्रभु, कितना सुंदर दृश्य है। नहीं देखा ना सुना है था, जैसा यह सुगर सलोना है, सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खा लो इसकी, वह कुटिया का शिकार होगा। सोने के मृग की वृक्षाला क्या अद्भुत यादगार होगा। हाँ प्रिय, है तो बड़ा ही सुंदर। अच्छा, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो मैं अभी वनों में जाता हूँ और इस मृग को पकड़कर लेकर आता हूँ। अच्छा लक्ष्मण, मेरे यहाँ ना रहने पर तुम जानकी की हर प्रकार से सहायता करना और यहाँ पर जानकी को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ भ्राताश्री, आप निश्चिंत रहे, ऐसा ही होगा। भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? देवर देवर, जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के झुके हुए बाजू भाई की बाट देखते हैं। हाँ माते, परंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य है इसमें कोई राक्षसों का साथ है। किसका साथ है जो उनको कष्ट पहुंचाएगा? सूरज प्रकाशित है जिस जगह, कब वहां अंधेरा आएगा? नहीं नहीं, तुम इसी समय जाओ। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। संकट? त्रिलोकनाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो सन में दूर करते हैं। कष्ट क्या पड़ेगा उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। मेरा इस समय धर्म है, यह रहूं आपकी रक्षा पर। सब निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह मन विशाल है, व्यर्थ वाल है, यहाँ चारों ओर अंधेरा है। माँ आपको अकेला छोड़ू मैं, यह कर्तव्य नहीं मेरा है। तो क्या तुम नहीं जाना चाहते जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बनाते हो? माते, जाने को तो तैयार हूँ, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। लक्ष्मण, तुम इसी समय चले जाओ कि मेरी आज्ञा मानो। किंतु माता, बस लक्ष्मण, मैं तुम्हें इसी समय जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम इसी समय मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दो? हाँ, छोड़ दो, परंतु कुछ हो गया तो? बस भैया लक्ष्मण, अब अधिक बातें ना बनाओ, इसी समय चले जाओ। नहीं माते, क्षमा कीजिए, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। भैया लक्ष्मण, अब समझ गई मैं, कपटी लक्ष्मण
अब जान लिया मैंने, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बच्चों आए हो, इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधी लेने भ्राता की। हाय, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? किस पाप का भागी बन रहा हूँ? आंखें फूट जाए मेरी यदि नजर बद करूं, हो नर्क में बसेरा पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है मेरे दिल में, आपको जगदम्बे मान के पूजता हूँ चरणों को, माता सुमित्रा के जान के। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की मुझे फुसलाने को, मीठी रसीली बात की। मुझे क्या पता था तुम वनों में इस प्रकार घात करोगे। सच है दुष्टों में रहकर सुख पाता नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बस माता जी बस, अब और नहीं सुन सकता। लीजिए, भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा मानता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षीगण गवाह तुम्हीं, मेरे इस धर्म नाम के अब सूर्यदेव मल्ला तुम्हीं। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना ही संतोष मुझे। रघुराई अगर उठाना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माते, अब मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आनुदय लक्ष्मण की, वह वही नष्ट हो जाएगा। अच्छा माते, अब मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। लीजिए महात्मा, कर स्वीकार कीजिए। अलाख निरंजन, आनंद रहो देवी, परंतु तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दे रही थी? लीजिए महात्मा, थोड़ा पास आकर भिक्षा लीजिए। नहीं नहीं सुंदरी, हम सन्यासी लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। ऋषिवर, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण की आज्ञा मानना भी तो बुरा है। यदि कुछ देना है तो बाहर आके दो। क्षमा कीजिए, मैं बाहर नहीं आ सकती। यदि देवी तुम्हारी यही इच्छा है तो हम चले जाते हैं। अनाथ निरंजन, नहीं नहीं ठहरिए, मैं बाहर आती हूँ। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? बचाओ, रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, इस दुख से मेरी रक्षा करो। मुझे हर चले जाने दीजिए। बुलाओ राम का चिंतन, खड़ा तैयार रावण का, खड़ा है सच तुम्हारे सामने तैयार रावण का। हे नाथ रक्षा करो, इस दुख से मेरी रक्षा करो, हे नाथ, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे गिद्धराज मेरी रक्षा करो।
कौन बोला? किसने बोला? ओह, ये तो जानकी प्रभु श्री राम जी की है। हे गिद्धराज मेरी रक्षा करो। ये तो जानकी है प्रभु श्री राम जी की प्यारी सिया। अरे रावण, तू कहाँ इसको ले जा रहा है और इस बेचारी अबला को क्यों सता रहा है? कौन है तू? मेरा रास्ता रोकने वाला। अरे दुष्ट, पराई स्त्री को उठाकर ले जाना कहाँ का न्याय है? अरे इतनी शक्ति अजय पैर न फैला। पराई आग में कूद कर पेट में प्राण दबाता है। कहा तू, कहा मैं, कहा मुझसे लड़ाई है और छोटी सी पर्वत की चढ़ाई है। अरे अभिमानी, खेलता है किस लिए? अग्नि से मूरख खेल तू, आग को चाहे बुझाना और डाले तेल तू। बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ। बचाओ बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। अभी मैं तुझे बताता हूँ और तुझे यमलोक पहुँचाता हूँ। तुझे अभी तुझे बताता हूँ और तेरी गर्दन से काट के अभी जब लोग बताता हूँ तो समझ रहा है अपनी बिगड़ी सबकी बात से तो आज में पत्ते पाएगा ललनाथ के हाथ से। जय शंकर की। मैं भी बस मेरे को जय शंकर चला डाला और मुझे मार डाला। हे भगवान, आप धन्य हैं, आपने मेरी 100 प्रकार से सहायता करी। बस इतना उपकार और कर देना, जब मेरे प्रभु आए तो उनको सारा वृत्तांत बता देना। हे नाथ मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? तुमने जानकी को किस हाल पर छोड़ा है? क्या तुम मेरी आज्ञा भी भूल गए? नहीं भ्राता, क्या कहूँ, आपके यहाँ आने पर माँ से आवाज सुनी, कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण, उस आवाज से तो मैं भी दुखी हुआ था। जब बाण मारकर वहां पहुंचा तो देखता हूँ क्या हुआ। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते यह विशाल आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती आश्रम में कह रहा है वाम नेत्र मेरा, अब जानकी नहीं आश्रम में। चलो फिर भी चलकर देखते हैं। चलिए प्रभु। देखा गहे मृगा मधुकर से
यहाँ तो जाना कहीं दिखाई नहीं दे रही। परंतु भ्राता जी, मैं तो उन्हें इसी स्थान पर छोड़ के गया था। पर वह तो यहाँ है ही नहीं। क्या कहूँ भ्राता जी, काल की गति कुछ कही नहीं जाती। सत्य कहते हो लक्ष्मण, राक्षस बड़े उपद्रवी होते हैं। समय आते ही अपना उत्पाद दिखाने लग जाते हैं। आपका कहा सत्य हुआ भ्राता जी। ओह, प्यारी सीते, तुम कहाँ चली गई? जल्दी आओ, इस अभागे राम को और न तड़पाओ। भ्राता जी, मन को धीरज दीजिए और अपने आप को संभालिए। ओह, सब चुप क्यों हो गए? सबके मुंह पे ताले क्यों पड़ गए? कोई बोलता क्यों नहीं? सबने मौन क्यों धारण कर लिया? भाग के ही जब फिर गया, अपना बेगाना फिर गया। जान की क्या फिर गई, सारा जवाना फिर गया। भ्राता जी, मन को शांति दीजिए और माता की शुद्धि का पता लगाने का चिंतन कीजिए। चलिए चलिए लक्ष्मण, अब उनके बगैर कहाँ जी लगेगा। मेरी सीते कहाँ गई? खग है मृगा मधुकर राधा जी, यहाँ पर तो धनुष के टूटे हुए हिस्से पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई गहरा उत्पात हुआ है। हाँ हाँ लक्ष्मण, और रक्त की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ किसी जीव पर प्राणाघात हुआ है। अरे, ये तो गिद्धराज जटायु है। इन्हें किसने घायल करा? ओह जटायु जी, ये आपका हाथ ये किसने किया? प्रभु हे राम, रावण राक्षस दक्षिण ले चला था उनको। हे राम, लड़ा हूँ मैं उनसे, छुड़ा न सका उनको। हे राम, बोला नहीं जाता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे राम, जानकी थी उसके वश में, मैं छुड़ा न पाया। हे राम, रावण, इस कार्य का बदला तेरा सारा खानदान मिटा के लिया जाएगा। कह रहा हूं कसम खाकर, इस धनुष और बाण की वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की बचाने को अगर सकल संसार चलकर आएगा, राम के हाथों रावण तू न बचने पाएगा। धन्य है कुलभूषण, धन्य है। हे राम, अब मुझे विदा कीजिए। जटायु जी, आपने बड़ा उपकार किया है, जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा है। अच्छा, जाओ हे भक्त राम, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, कर चले हो ऋणी राम को तुम। भैया लक्ष्मण, जटायु जी ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार अब हमें ही करना पड़ेगा। हाँ भ्राता जी, यही उचित होगा।
चलिए। माइक खोल दो। हाँ 2 मिनट रुको। हेलो हेलो भजन कर राम का मूरत। भजन कर राम का है मूर्ख, यह दुनिया झूठा पसारा है। वही जन सिंधु उतरेगा जिसे यह नाम प्यारा है। भजन कर ऋषि मतल ने मुझे वचन दिया था कि मुझे इसी जगह राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, कैसे होंगे? क्या स्वर्ग के स्वामी मेरी कुटिया में रहने आएंगे? वह तो पावन है, इस अपावन को अपनाएंगे। अच्छी नीच चंडाली देखती नहीं कौन आ रहा है? लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के, उड़ती फिर रही है धूल बाग में ऋषि जन के। मुनिराज धूल नहीं उड़ा रही, झाड़ू लगा रही हूँ। मैं साधु संत की सेवा का अवकाश नहीं पाती हूँ, इसलिए मार्ग में सदा झाड़ू लगाती हूँ। ओ, बड़ी धर्मात्मा है तू, सारा धन तेरे ही तो इससे आया है। भगवान, यदि मैं भगवान का भजन करती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? ओ, चल पारे हट, दूर हो, बढ़ चढ़ के यूं बात ना कर। तू करेगी संतों की सेवा, कोप से संतों के डर। अरे चंडाली, तू इतना भी नहीं जानती, तू भगवान को धोखा दे रही है। नीच भी, तुझ जैसे नीच भी जपने लगेंगे पावन राम की, तो बता साधु संत लेंगे किसके नाम की? भगवान दयालु है वो, दया दृष्टि कभी इसी और डाले। वह माँ पावन है तो इस अपावन को भी पावन बना देंगे। के धाम इसी और आ रहे हैं, वह रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। ना देखा नीच जाति को, ना कुल घराने को। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, मन चित्त सब प्रसन्न तो है। आइए प्रभु, पहले चरण दबाऊं। ओहो, भूल गई, पहले कुछ खिलाऊं, उसके बाद चरण दबाऊं। तुम काहे की चिंता करती हो सबरी, घबराओ नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु, जल्दी जल्दी में वही भूल गई। जल्दी जल्दी में आपके चरण छूट गए, अब आपको नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा? ऐसे क्यों? महाराज, मेरे सीने से तो साधु संत के वस्त्र असर हो जाते हैं, कुछ बीच से तो कोई अपना पल्ला भी नहीं जाता। मेरा तो रास्ता भी छोड़कर संसार जाता है। यह उनकी भूल है सबरी। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा, परंतु खाड़ी की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। अच्छा देवी, इस समय हमें भूख लगी है, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो शीघ्र ले आओ। वो भाग्य, आप मेरे घर कुछ खाएंगे, इससे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। तुम किसी प्रकार का संकोच न करो, जो भी है शीघ्र ही लाओ। भगवान, मैंने झाड़ियों से कुछ बेल तोड़े हैं, वह लाओ। हाँ, जल्दी लाओ। यह लीजिए भगवान। लाओ लाओ। यह लीजिए भगवान, यह बड़ा मीठा है। वाह, कितना मीठा बेर है। यह आप ही लीजिए भगवान। महल के भोजन न मिले, खाते थे भाव से, आज नहीं खा रहे हैं सूखे बेर चाव से। भ्राता जी,
प्रेम के बूटियों का अच्छे बुरे का ज्ञान है। प्रेम से कुल्लर बने तो वह ही बस पकवान है। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की भी सुन लीजिए। हाँ हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है प्रभु? देवी, हमारी पत्नी सीता को लंका का रावण हर कर ले गया है। हमें उसी ओर जाना है और अपनी सीता का पता लगाना है। भगवान, यहाँ से कुछ ही दूर और आपकी सहायता हो जाएगी। आगे है त्रिकुट पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण अत्यंत दुख रहता है। वहाँ पधारने पर आपको सीता की खुशी मिल जाएगी। जो कली यहाँ बुझाई है वहाँ जाके मिल जाएगी। धन्यवाद देवी, आपका बड़ा उपकार हो। प्रथम भगति संतन कर